हेलो मेरे बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फिनिटी कोचिंग एकेडमी। आज हम लोग देखने जा रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके पहले के लेक्चर्स में या सेशन में हम लोगों ने देखा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन सा ग्रुप होता है, जो ग्रुप का नाम है अल्केन, और उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, अब वैसे ही हम लोग देखने जा रहे हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये चीज क्या होती है, व्हाट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, सो इन टर्म्स ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मेरे दोस्तों, एक कॉमन सा एक डेफिनेशन में दोनों के लिए दूंगा, क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के पास में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है दैट इज कॉमन टू बोथ क्लासेस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो वो कॉमन क्लास या कॉमन डेफिनेशन उसका क्या है, मैं वो लिखने जा रहा हूँ। प्लीज आप सभी इसको लिख लेना, अच्छे से लिख लेना और अच्छे से इसको ध्यान में रखना है आप लोगों ने। ओके, अच्छे से आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो वो डेफिनेशन ऐसा है कि द हाइड्रोकार्बन in which at least two or three valencies of carbon, हाँ, पर्टिकुलरली कौन सा कार्बन होगा, ये ब्रैकेट में लिखता हूं, एडजेसेंट कार्बन। ओके, एडजेसेंट कार्बन, are satisfied by by double or triple covalent bond ओके। तो मेरे दोस्तों, एक बात समझ लेना कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जो बेसिक प्रॉपर्टी है, वो हमें ये बताती है कि एडजेसेंट कार्बन की वैलेंसीज, दो वैलेंसी या तीन वैलेंसी या डबल कोवेलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से सेटिस्फाई होती है। ठीक है, ये लिख लो। चलो, लिख लिया आप लोगों ने। अभी we are going to start with like unsaturated हाइड्रोकार्बन। जैसे हमने देखा कि ये ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं कि जिसके दो वैलेंसी या थ्री वैलेंसीज जो होती है, ये एटलीस्ट डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से इसको फुलफिल किया जाता है, सेटिस्फाई किया जाता है। ओके, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से इसको सेटिस्फाई किया जाता है, एंड ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ओके, सो बेसिकली इनमें जो होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैव टू टाइप्स। ओके, टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के दो टाइप्स है हाइड्रोकार्बन्स। कौन कौन से आते हैं वो? पहला आता है उसमें, इट इज अल्कीन, ALKENE, alkene, and another one is alkyne, ALKYNE, alkene and alkyne। ऐसे दो प्रकार के unsaturated hydrocarbons है। It means under the heading of or under the group of unsaturated hydrocarbon, there are two types of unsaturated hydrocarbon. One is alkene and another one is alkyne. Got my point? Okay. So first we are going to start with the type of hydrocarbon unsaturated, वो होगा हमारा alkyne. Okay, I am going to start with, sorry,
वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द अल्कीन। अल्काइन नहीं करना है पहले, हमें करना है अल्कीन, ALKENE, अल्कीन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम लोग चालू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे जो दोस्तों, जैसे हम लोगों ने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन के बारे में देखा है, तो वैसा ही हम लोग देखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अल्कीन से। सो फर्स्ट स्टेप आएगा इसका डेफिनेशन। ओके, डेफिनेशन आएगा इसका। डेफिनेशन बड़ा सिंपल है। सो एवरी टाइम व्हाट यू विल हैव टू जस्ट रेफर डेफिनेशन ऑफ अल्केन, देन अल्कीन, एंड ऑटोमेटिकली यू विल गेट डेफिनेशन ऑफ अल्काइन। कुछ नहीं है, बस वैलेंसीज याद रखना है, कितने एडजेसेंट वैलेंसीज कितने बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रही है, वही होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे मैं अगर डिफाइन करता हूँ इसको, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा द हाइड्रोकार्बन, in which two valencies of adjacent carbon atom, okay, adjacent carbon atom are satisfied by double covalent bond. Okay, double covalent bond. Such type of hydrocarbon is known as alkene. Yes, my dear friend, यहाँ पे हम लोगों ने बड़ी समझदारी से एक डेफिनेशन लिखा है, वो डेफिनेशन है अल्कीन का। यहाँ पे डेफिनेशन में हमको पता चलता है कि ऐसा टाइप हाइड्रोकार्बन है जहाँ पे दो वैलेंसीज एडजेसेंट कार्बन के ये फुलफिल हो रही है डबल बॉन्ड से। ओके, डबल कोवेलेंट बॉन्ड से। एंड जब कभी आप ऐसे देखोगे कि कोई हाइड्रोकार्बन है या कंपाउंड आ रहा है उसमें डबल बॉन्ड है, तो समझ लेना उसमें अल्कीन ग्रुप है। दैट मीन्स वो कंपाउंड हो गया अल्कीन कंपाउंड। ओके, एंड अल्कीन कंपाउंड बनाने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं GMF। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि GMF स्टैंड्स फॉर व्हाट। GMF स्टैंड्स फॉर जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। GMF स्टैंड्स फॉर जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैं हमेशा बोलता हूँ जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ये स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टिंग फॉर्मूला होता है, या आप ऐसा करो ये कह सकते हो कि एक आर्किटेक्चर फॉर्मूला है जो जिस बेसिस पे किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आप उस ग्रुप के कोई भी कंपाउंड, कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। ओके, जैसे इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अल्किन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n। मेरे दोस्तों थोड़ा रिकॉल करते हैं हम लोग। अल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था? CnH2n। एंड अल्किन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? CnH2n। तो इसका मतलब ऐसा है, अगर मैं अल्केन यहाँ पे रेफर करता हूँ, ठीक है, अल्केन, तो अल्केन में आपको दिखेगा CnH2n+2 ऐसा दिया था। सो दिस +2 इज नॉट मेंशन ओवर हियर। हाँ, +2 जो है यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब समझ लेना, जो दो वैलेंसीज थी, वो दो वैलेंसीज कहीं दो कार्बन के बीच में, एडजेसेंट कार्बन के बीच में ऑक्यूपाई हो गई है और एंगेज्ड हो गई है, ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो देखते हैं ये कैसा हो सकता है। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ओके, सेकंड साइड ऑफ द स्क्रीन, फिर बाद में मैं उसको मिटा दूंगा लगा तो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अल्केन, ओके, एंड हियर इट इज अल्कीन। यस,
सो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है अल्केन का, मैंने अभी बताया CnH2n+2। ओके, एंड अल्किन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है CnH2n। ओके, CnH2n+2 is alkane and CnH2n is alkene। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे बेसिकली जब अनसैचुरेटेड कंपाउंड आता है तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड का लीस्ट कंपाउंड या स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कंटेन्स 2 कार्बन एटम। ओके, सो टू एक्सप्लेन दिस अल्केन आई विल बी कंसिडरिंग अल्केन का इथेन। ओके, इथेन दैट इज C2H6। सबको फॉर्मूले अभी तक याद हुए होंगे, C2H6। ओके, करेक्ट है। देखो ये बन गया हमारा इथेन मॉलिक्यूल, करेक्ट है, दिस इज इथेन मॉलिक्यूल। एंड व्हेन इथेन प्रोग्रेस्ड टू अल्कीन, अल्केन का इथेन जब प्रोग्रेस करता है अल्कीन में, तब क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, याद रखना, मैं थोड़ा सा अभी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, ध्यान रखना कि मैं क्या क्या करने वाला हूं यहाँ पे। ओके, then and then only you will be able to understand what is going to happen when the nature or the type of hydrocarbon changes from one to another। देखो दोनों तरफ मैंने सेम स्ट्रक्चर निकाले हैं, here also it is ethane, it is also ethane, then what difference is going to happen here। अभी डिफरेंस हम लोग देखेंगे। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे जो +2 दिया है, ओके, यहाँ पे नहीं दिया, मैंने कहा पहले ही कहा था कि यहाँ पे नहीं दिया है, आई पुट हियर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, व्हाई, बिकॉज टू वैलेंसीज ऑफ एडजेसेंट कार्बन एटम, ये दो वैलेंसीज है ना जो कार्बन एटम के, ये दोनों कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों ही एक दूसरे के एडजेसेंट है। ओके, दिस टू कार्बन एटम्स आर एडजेसेंट कार्बन एटम, नेबर नेबर कार्बन एटम है भाई, तो नेबर नेबर कार्बन एटम ये एक दूसरे के एडजेसेंट कार्बन एटम होते हैं। ठीक है, सो एडजेसेंट कार्बन एटम की ये जो एक एक वैलेंसी जो होती है ना, ये एक एक वैलेंसीज ये आपस में ही एंगेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब ये दो हाइड्रोजन निकल जाते हैं, ओके, यस, डिहाइड्रोजनेशन। सो यहाँ पे जब ये दो हाइड्रोजन निकल गए, ओके, दो हाइड्रोजन एटम निकल गए, मे बी इन द फॉर्म ऑफ लाइक H2 इज रिलीज्ड, हाँ कुछ भी कह सकते हो यहाँ पे। सो यहाँ पे जब दो हाइड्रोजन हम लोगों ने निकाल डाले, एंड यहाँ पे फिर ये दो टू वैलेंसीज है, दिस टू वैलेंसीज आर एंगेज बिटवीन देम, एंड दिस वे हियर द न्यू बॉन्ड। ओके, यहाँ पे क्या तैयार हो गया, जब ये दो हाइड्रोजन यहाँ से निकल गए, ये दो हाइड्रोजन जब यहाँ से निकल गए, तब ये जो दो वैलेंसीज बाकी थी, ये दो वैलेंसीज जाने के बाद में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। ओके, तो पहले का पहला बॉन्ड तो हमारे पास में था ही, और ये दूसरा बॉन्ड यहाँ पे जो हाइड्रोजन थे ना, ये हाइड्रोजन की ये जो वैलेंसीज है, ये वैलेंसीज आपस में ही एंगेज हो गई, एंड हियर दे हैव फॉर्म डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, जो पहले से बॉन्ड था वो सिग्मा बॉन्ड है, एंड बाद में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है उसको कहते हैं हम लोग पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, मैंने सिग्मा बॉन्ड पहले भी कहा है क्या होता है। सिग्मा बॉन्ड इज हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ S and P orbital, and pi bond is the lateral overlapping of P and P orbital of the adjacent atom। समझे मेरी बात? ओके, तो यहाँ पे adjacent atom क्या है, कार्बन एटम। सो कार्बन एटम के पाई ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ में लैटरल ओवरलैप हुए हैं, और उसी कारण इसकी पाई बॉन्ड बना है, और जो पहले से था वो सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू द हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ द SnP ऑर्बिटल। करेक्ट है? तो ऐसे इसका मतलब ये होता है जितने भी सिंगल बॉन्ड पहले से है, ये सभी सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, और जो डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। समझ में आई बात मेरे? यस, समझ में आई? अच्छी बात है। तो इस तरीके से फ्रॉम अल्केन टू अल्कीन कन्वर्ट हुआ, एंड जो अल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था CnH2n+2, तो +2 अल्कीन में इसलिए नहीं दिखाई दिया
क्योंकि इसके दो वैलेंसीज आपस में ही शेयर हो गए हैं। करेक्ट है। चलो, तो इतना मिटा देता हूँ एंड फिर अपना वापस से जो प्रवचन लेना है मुझे वो चालू करता हूँ। ओके, सो एज आई वाज टेलिंग दैट the general molecular formula is a constructing formula of any compound from the alkene. Okay, from the alkene. जैसे मैंने पहले भी कहा था कि what n stands for what? Yes, here n stands for what? N stands for number of carbon, number of carbon and hydrogen atom, number of carbon and hydrogen atom. Correct है? Number of carbon and hydrogen atom, N stand for number of carbon and hydrogen atom. कोई कुछ भी कितना भी बोले कि ये ऐसा नहीं होता वैसे नहीं होता, let them prove. ओके, क्योंकि यहाँ के प्रूवन के लिए हमें ये करना है, जितने नंबर से कार्बन बढ़ेगा उतने ही नंबर से हाइड्रोजन भी बढ़ेगा भैया, याद रखना है। चलो कंसिडर करते हैं हम लोग कि n इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे हम लोग, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा है कि अल्कीन का स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल ये 2 कार्बन से स्टार्ट होता है, 2 कार्बन एटम से स्टार्ट होता है। सो दैट्स व्हाई आई विल बी टेकिंग हियर 2 3 4 5, ओके, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे अनगिनत कंपाउंड आप बना सकते हो। सो हियर फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओनली आई हैव टेकन हियर 4 numbers only, that is 2 3 4 and 5. Got it? Yes. चलो अब चालू करते हैं हम लोग। ओके, जैसे पहला लेता हूं मैं CnH2n वेयर n is equal to 2। देखते हैं कौन सा कंपाउंड बनता है। C2H2 मल्टीप्लाई 2, C2H2 मल्टीप्लाई 2 क्या आएगा? C2H4। मेरे दोस्तों ये C2H4 बना है, इसका नाम है इथीन, इसका नाम है इथीन। जो टेबल मैंने आपको बताया था इसके पहले भी, हाउ टू रिकॉग्नाइज द नेम ऑफ कार्बन कंपाउंड फ्रॉम इट्स मॉलिक्यूल। सो मैंने आपको ये भी कहा है कि लाइक 1 कार्बन मिथ, 2 कार्बन इथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, टिल डेक तक हमने देखा। डेक दैट मीन्स 10। ओके, यस, एंड टाइप ऑफ ग्रुप डिपेंड करता है। अगर ये 1 कार्बन है, अल्केन में आता है तो आएगा मीथेन। ओके, 2 आता है तो इथेन, अल्किन में है तो इथीन, अल्काइन में है तो इथाइन। ओके, YNE, ENE एंड ANE, बस इतना रेफर करो और इतना याद रखना कि आपका ग्रुप क्या है, आप तुरंत समझ जाओगे। ठीक है, चलो देन दूसरा लेते हैं हम लोग CnH2n where n is equal to 3। okay, so C3H2 multiply 3, yes, here C3H6, okay, C3H6, it is propene, propene, got it? Okay, then third compound CnH2n, yes, n is equal to 4, क्या आएगा? C4H2 multiply 4 is C4H8, yes, इसका नाम क्या हो गया? 4 कार्बन है मतलब ब्यूट। ओके, एंड अल्किन है, अल्किन, अल्किन का लास्ट का ENE याद रखना, ENE मतलब ब्यूट इन, गॉट इट? ओके, एंड फोर्थ जो कंपाउंड है जो आएगा CnH2n where n is equal to 4, yes, क्या आएगा? C, सॉरी 4 ले लिया मैंने। ओके, C is equal to 5, so C5H2 multiply 5, देखिए मेरे दोस्तों क्या आएगा ये? C5H10 is nothing but 5 मतलब पेंट, 5 मतलब पेंट, एंड
कंपाउंड है अल्कीन, तो लास्ट का E-N-E, करेक्ट है, E-N-E. So this way you can make n number of ETC compound, okay, infinite compound of the alkene also as like as alkene. ठीक है, समझे मेरी बात? इसमें कोई डाउट है, शक है, क्वेरी है? नहीं है? चलो लिख लो फटाफट फटाफट फटाफट. नाउ अभी हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर. यस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर. ये स्ट्रक्चरली कैसे होंगे, क्या होंगे, ठीक है. सो फोर्थ, सॉरी थर्ड प्रॉपर्टी है ना, थर्ड मेन प्रॉपर्टी है. यस, थर्ड मेन प्रॉपर्टी. स्ट्रक्चर नहीं होगा शायद से, एग्जाम्पल होगा. यस, एग्जाम्पल. एग्जाम्पल लेते हैं. तो पहला एग्जाम्पल मैंने अभी जस्ट हमने मॉलिक्यूल फॉर्म किया, उसमें देखा है हम लोगों ने कि इट इज C2H4. क्या है एग्जाम्पल का नाम? इट इज इथीन. इट इज इथीन. इथीन, ओके. सेकेंड C3H6 propene. Third C4H8 butene. And fourth one is C5H10 is pentene. Okay, these are few examples of alkene group. Okay, इतने सारे एग्जाम्पल हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हैं. ये अलग अलग बोर्ड के बच्चों के लिए भी काम के हैं, आप इसको रेफर कर सकते हो. यस, और दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हो. फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग अभी देखने जा रहे हैं, दैट इज स्ट्रक्चर. ओके, हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर. दोस्तों मैंने पहले भी कहा आप लोगों से कि लाइक अल्कीन आर दोस टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच द डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट कार्बन एटम, और इन अनदर वे the adjacent carbon atom shares their two pair of electron between each other so that they form double bond between them. ठीक है, तो देखते हैं स्ट्रक्चर में. पहला एग्जांपल हम लोगों ने लिया है C2H4 जो है इथीन. ओके, इथीन. सो C डबल बॉन्ड C. ओके, then yes, ethene C double bond C and remaining two valencies of carbon satisfied with hydrogen atom by forming single bond. Only double bond हमें किस में दिख रहा है? कार्बन कार्बन में. करेक्ट है? हाँ बोलो. हाँ हाँ, ठीक. देन C3H6 ये है प्रोपीन. प्रोपीन C डबल बॉन्ड C C. ओके, देखो मेरे दोस्तों कितने हाइड्रोजन हुए, काउंट करो जरा. यस, देखो 1 2 3 4 5 और 6. हमारे कितना है फॉर्मूले में? C3H6. बस इतना वेरीफाई करने के लिए इतना ही जरूरी है कि आप नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन चेक कर लो एंड बॉन्डिंग बराबर है या नहीं वो देख लो. ठीक है. यस, सो between adjacent carbon atom there is double bond, or it is not necessary that every adjacent carbon atom should have double bond, okay, between them. ये 10th तक कोई कंपलसरी नहीं है और 10th तक ऐसा होता नहीं है. इसके आगे अगर आपको जब 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, डेफिनेटली यू विल हैव द कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड जहां पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड वैरायटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप टुगेदर आ सकते हैं. ओके, सो अभी 10 तक इजी मैटर ये है कि यू विल हैव अ सिंगल टाइप ऑफ कंपाउंड. यस,
and to name them you should feel easy and easiness. समझे मेरी बात? तो बस यहाँ पे इतना याद रखना कि आप लोगों को सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के आइडेंटिफिकेशन, वो ग्रुप कौन सा है वो समझ में आए। जहाँ पे डबल बॉन्ड है वो है अल्कीन, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा वो होगा अल्काइन, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है, प्योरली सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड, वो बन जाएगा अल्केन। समझे मेरी बात? यस, ओके। देन फोर्थ वन इज C4H8, कंपाउंड का नाम है ब्यूटीन, कंपाउंड का नाम है ब्यूटीन। कितने कार्बन? 4 कार्बन, चलो नाम दे दो। एक कार्बन डबल बॉन्ड पहले मैंने दे दिया एक को, 1 2 3 4, ओके। और कैसे काउंट करना है वैलेंसी? देखो 1 2 3 4, 1 2 3, इसका एक 4, ओके। 1 2 3 4, तो ये दो बाकी है। यस, सो 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे 3 आने बाकी है। समझे मेरी बात? चलो, सो 1 2 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 6 7 एंड 8, कितना है हमारे पास में? C4H8, C4H8 आया बराबर, करेक्ट। चलो देन फिफ्थ, C5H10, पेंटिन, पेंटिन 5 कार्बन, पहला क्या करना है? पहले ले लिया मैंने, डबल बॉन्ड पहले से दे दिया, ओके। 2 3 4 5, करेक्ट है। देखो 1 2 3 4, ओके। 1 2 3 4, यस, ओके। 1 2 3 4, ओके। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ओके, पुट सम हाइड्रोजन्स ओवर देयर, ओके, यस, okay. How many hydrogens? 10 hydrogens. Let's count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस। जितने दिया है C5H10, करेक्ट है। तो मेरे दोस्तों, मुझे कुछ स्टूडेंट पूछते रहते हैं हमेशा, सर इसकी वैलेंसी, कंपाउंड बनाते हैं हम लोग लेकिन कंपाउंड गलत हो जाते हैं, ऐसा क्यों? उसका रीजन बड़ा ही सिंपल है मेरे दोस्तों, आप लोग वैलेंसीज काउंट नहीं करते, ओके। आप लोग वैलेंसीज काउंट नहीं करते। अगर आप वैलेंसीज काउंट करें ना, तो मैं कहता हूं कोई भी आपके आंसर में से नंबर नहीं कट करेगा, ओके। क्योंकि वैलेंसीज काउंट करके जब भी बॉन्डिंग बनती है तो स्टेबल बॉन्डिंग बनती है, ठीक है। यस, सो अभी देखो, अगर आपको पूछा गया कि कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, यस, कितने पाई बॉन्ड्स है, और कितने टोटल बॉन्ड्स है, टोटल बॉन्ड्स, ओके, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं काउंट करेंगे हम लोग? 1 2 3 4 5, कितने? 5 सिग्मा बॉन्ड। पाई कितना है? एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, ठीक है। तो कितना हो गया? 6 बॉन्ड्स, करेक्ट है, 6 बॉन्ड। वैसे ही प्रोपीन के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है, कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, कितने पाई बॉन्ड हो गए, आप लोगों को वो बताना पड़ता है। अगर नहीं बताएंगे तो मार्क जाएंगे, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, बराबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 8 क्या हो गए? सिग्मा बॉन्ड, एंड 1 इज पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। कितने हो गए बॉन्ड फिर टोटल? 9 बॉन्ड्स, करेक्ट है क्या? करेक्ट है। देख लो, टोटल बॉन्ड ही काउंट कर लेते हैं हम लोग, हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करेक्ट, करेक्ट।
चलो इसके टोटल बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके 12, मतलब 11 हो गए आपके सिग्मा बॉन्ड, एक हो गया पाई बॉन्ड, टोटल आ गए आपके 12। ठीक है, जैसे सिग्मा 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 सिग्मा, कितने सिग्मा हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड दिस वन इज 12। करेक्ट? यस। और पेंटेन का कितना होगा? सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड एंड टोटल बॉन्ड कितने होने वाले हैं देख लेंगे हम लोग, देखेंगे। कितने हो रहे हैं? एक सिग्मा बॉन्ड सिग्मा 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 एंड सिग्मा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, 14 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। यस, 1 पाई बॉन्ड, टोटल कितने आ रहे हैं? 15। करेक्ट है, काउंट करते हैं हम लोग, टोटल बॉन्ड ही काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 में से एक पाई बॉन्ड है और 14 सिग्मा बॉन्ड है। करेक्ट? yes, so this way my dear friend you will have to count the number of bonds also, because somewhere in the examination you will be asked count the number of sigma bonds, count the number of pi bonds, identify the number of pi bonds, identify the number of sigma bonds, or the total number of bonds present in the molecule of the compound. Understood? Yes, correct hai, छाप लो चलो। Now my dear friend, we are going to have this fourth is done, third is example, fourth is the structure I think, and then fifth we are going to have the chemical nature। फिफ्थ जो होगा आपका केमिकल नेचर होगा, इसका केमिकल नेचर क्या है उस बेसिस पे हम लोग अभी बात करेंगे। ओके, on the basis of that only we are going to discuss this। चलो फिफ्थ आएगा आपका, yes, fifth is very important because when you count that the nature, chemical nature, so you will find that alkene, alkene being unsaturated group, alkene are chemically more reactive than saturated hydrocarbons, saturated hydrocarbons। Okay, and fifth, after fifth, which is very important my dear friend, because this is chemical nature and in your chemical properties of this carbon compound it is also mentioned that alkene being unsaturated hydrocarbon, alkene undergo alkene undergo addition reaction। Okay, alkene undergo addition reaction। Okay, alkene undergoes addition reaction। Yes, my dear friend. So these are all about the 6 properties of alkene. About addition reaction, I will make a separate video so that you will understand what is addition reaction. Definitely, it will take a period to explain you. Fine. चलो एक फटाफट से recap लेते हैं हम लोग। हमने क्या क्या देखा है? Unsaturated hydrocarbon definition लिया था हमने, the hydrocarbon in which at least 2 or 3 valencies of carbon, that is particularly adjacent carbon, are satisfied by double or triple covalent bond. This unsaturated hydrocarbon contains 2 groups, alkene and alkyne. Alkene's definition, the hydrocarbon in which 2 valencies of carbon are satisfied by double bond.
GMF of alkene is CnH2n plus 2. On the basis of this GMF general molecular formula CnH2n plus 2, we could prepare a compound like ethene, propene, butene, and pentene. Okay, and we have also seen examples like ethene, propene, butene, pentene, and their structures with respect to that how many sigma bonds and how many pi bonds are present. If we total sigma bonds and pi bonds, so we comes to know the total bonds present in it. I repeat that how that sigma bond is formed. Sigma bond is formed by the head-to-head overlapping of s and p orbital of the adjacent atoms. Then how that pi bond is formed? Pi bond is formed by the lateral overlapping of a p orbital of the adjacent atom. Okay, fine. Then fifth one is the chemical nature. Alkenes as being the unsaturated hydrocarbon, they are chemically more reactive than saturated hydrocarbon, and alkenes being unsaturated hydrocarbon, they undergoes addition reaction. Got my point? So dear friends, आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं. आशा करता हूँ आज के लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. This is your friend Praveen sir. We'll meet you again. Till the moment, by the time, have a great time. God bless you. Take care. Bye bye.